हाय नर्डीज, वेलकम बैक टू क्लास 9 फिजिक्स एडवांस आर्ट सीरीज पार्ट 3। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है टॉर्क। और उससे पहले हम कवर कर चुके हैं ग्रेविटेशन भी और सूडो फोर्स भी। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नट को लूज करने के लिए एक लॉन्ग रेंच यूज किया जाता है। डोर को खोलने के लिए हैंडल जो है वो हिंज से दूर लगाया जाता है। जोरो अपनी स्वॉर्ड को इजीली रोटेट कर पाता है एंड थॉर भी अपने हैमर को मजे से घुमा पाता है इवन दो वो बहुत हैवी। कोई टेक्निक तो लगा रहे हैं, वो टेक्निक क्या है? आज हम उसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, उसी टाइप की फोर्स की बात करेंगे। क्या सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बात होएगा या उसके अलावा भी इन सब चीजों में और चीजें मैटर करती है? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन डोर मिस्ट्री की ही बात करते हैं कि हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं। ओपन करना चाहेंगे, कहाँ से करोगे? ये मान लेते हैं कोई डोर है ना? मान लेते हैं कि ये मेरा कोई डोर है, ये कोई डोर है, ठीक है। अब मैं और ये मान लेते हैं ये मेरा वुडन हिंज है। हिंज मतलब जहां से डोर मेरा खुलेगा, ये हिंज यहाँ से रोटेट करता है इधर से। अब मैं कहाँ लगाऊंगी फोर्स? यहाँ लगाऊं? यहाँ से खोलने में मुझे बहुत दिक्कत रहने वाली है ना? यहाँ से खोलूंगी तो भी दिक्कत रहेगी, पर यहाँ से मैंने हैंडल को खोला और आराम से अंदर इजीली चले गए। क्यों? क्या डिफरेंस आया? मुझे अभी इसमें मुझे क्या पता लगा? मैं किसी भी डोर को खोल रही हूँ, मैं हिंज हैंडल पकड़ा, हैंडल को खोला, इजीली मेरे डोर खुल गया। लेकिन मैं अगर हिंज से यहाँ से साइड से ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इजीली रोटेट नहीं कर पा रहा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। इसके साथ करके देख लेना। अभी किसी डोर को पकड़ो और करने की कोशिश करो। अच्छा, उसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, फोर्स हमें बताता है कि कितना ज्यादा हमें पुश करना है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट लाता है। उसका नाम क्या होता है? टॉर्क। ये मैंने स्टैंडर्ड सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया था। टॉर्क क्या है? टर्न, जो ऐसी फोर्स जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे लगती है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे लगती है, इक्वल एंड ऑपोजिट लगी तो वो टर्निंग इफेक्ट लाता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद कितना ज्यादा इफेक्टिवली रोटेट कर सकती है। टॉर्क है क्या? एक, ये यहाँ देखो, डोर खुल रहा है, ठीक है। डोर खोलने के लिए हैंडल चाहिए। एक रेंच से आप नट को लूज कर रहे हो या टाइट कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो। सीसॉ है, सीसॉ पे आप घूम रहे हो, ऐसे एक ऊपर नीचे जा रहे हो, है ना? यहाँ पे झाड़ू लगाई जा रही है, झाड़ू भी कर रहे हो आप। छोटा झाड़ू और बड़ा झाड़ू दोनों में डिफरेंस आएगा, खुद करके देखना। थोड़ा सा आधा घंटा इसमें लगा के देखना किसमें ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है ना? कौन सा करना इजी पड़ रहा है, बड़े वाली झाड़ू या छोटे वाली? ये करके बताना मुझे। पेचकस है आपका, जो स्क्रू ड्राइवर है, वो भी थोड़ा सा लेंथ में लंबा रहता है, छोटा है तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेंथ में लंबा है तो कर लोगे, इजिली कर जाते हो। यहाँ इन सभी चीजों में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, रोटेशन आ रहा है, रोटेट किया जा रहा है ना? फोर्स लगाने के बाद वो चीज रोटेट कर जा रही है। तो इन सभी एग्जाम्पल में कोई चीज रोटेट कर रही है, और जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, इसको बोलते हैं क्या है? टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर क्या है? टॉर्क। प्यार से हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? टॉर्क ही बोलेंगे अभी हर जगह पे फिलहाल तो, बट मोमेंट ऑफ फोर्स भी उसको नाम दिया जाता है। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑलरेडी समझा चुके हैं। फोर्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगता है, अगर रोटेटिंग इफेक्ट आ जाए उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? टॉर्क। ठीक है जी। क्या बस इतनी सी कहानी है? नहीं, और कहानी क्या बनती है भाई? इतना समझ आ गया, कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको टॉर्क बोल रहे हैं। उसके अलावा भी कहानी है भाई कि जो हर रोटेशन में एक हीरो एक विलेन है। हीरो क्या है? फोर्स। जितनी मैं फोर्स लगा रही हूं वो उतना रोटेट करेगा। विलेन कौन है? पिवट। पिवट क्या होता है? पॉइंट पर जिस पॉइंट पे मेरी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है ना? अगर ये मान लेते हैं ये मेरा, ये क्या चीज है? मान लेते हैं कि ये डोर है ना? डोर आपके पास है, डोर इस पे रोटेट कर रहा है ना? इस टाइम पे मेरा पिवट क्या है? ये जिस पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो उसको क्या बोल रहे हैं हम? पिवट। सीसो में दिख रहा होगा आपको, सीसो क्या है? सीसो में रोटेट कहाँ कर रहा है? तो ये मेरा क्या है? पिवट। यहां पर देखो, ये आपका बुकलेट में भी डायग्राम दिया हुआ है। आप किसी वेट को उठाना चाहते हो, आपने ये जो पिवट था यहां लगा दिया,
ये आप अभी जो सिंपल मशीन्स पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे, लेवर वगैरह ये सब चीजें पढ़ोगे, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो वहां पे भी देखोगे कि कहाँ रखने से इजी पड़ता है एंड ऑल एक्स वाई जेड। फिलहाल एनीवेज, तो पिवट क्या है, आप इसको यहाँ फोर्स लगा रहे हो, इधर आपने फोर्स लगाया, इस एज पे फोर्स लगाया, अब आप जितना फोर्स, उतना भारी पत्थर को आप इजीली कर सकते हो यहाँ फोर्स लगाने पे। वो रोटेट कहाँ से करेगा, इस पॉइंट पे रोटेट करेगा, तो जिस पॉइंट पे रोटेट कर जाए उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिवट। अच्छा ठीक है, विलन पिवट पॉइंट हो गया, ठीक। और जो फोर्स और पिवट के बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो ही डिसाइड करेगा कि इस हीरो और विलन में जीतेगा कौन, ठीक। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी और एग्जांपल्स करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, फॉर्मूला क्या बनता है, ये देखो, फोर्स ये रहा, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, पिवट हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया, ठीक। तो ये फोर्स, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दैट पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और आपका अप्लाइंग फोर्स जिस पॉइंट पे हो रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, और इनटू में साइन थीटा, अगेन साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है, जैसे आप 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री ये सब पढ़ते हो ना, तो एंगल थीटा हम उसको एंगल की तरीके से बोलते हैं। अब साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, आप मैथ्स में पढ़ोगे, ये सारी फंक्शंस पढ़ोगे, साइन कॉस टैन थीटा ये सब चीजें पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप अभी मैथ्स में पढ़ोगे, डोंट वरी। मैं छुटका सा बस हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, साइन थीटा है ना, इसमें डरना नहीं है, ठीक है। आगे अब इतना थोड़े टाइम में तो आप इतना यूज टू हो जाओगे, ये कुछ नहीं लगेगा। फिलहाल क्योंकि नया है थोड़ा सा डर लग सकता है, कोई बात नहीं, हम कुछ वैल्यूज है जो थोड़ा समझ लो कि रट लो, मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन 0 डिग्री मतलब, साइन 30 डिग्री की बात करूं अगर मैं, तो वो क्या हो जाता है 1/2, साइन 45 डिग्री की बात करूं मैं तो वो 1/√2 हो जाता है, डरना नहीं है। अगेन साइन 60 की बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, √3/2, साइन 90 की बात करूं तो क्या हो जाता है 1। तो डिग्रीज पे इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू 1/2 √3/2 1 0 ऐसा है, ठीक, इतना। तो अब थीटा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वैल्यू नहीं, 35 डिग्री भी हो सकता है साइन। अब ये फोर्स और हमें टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क का क्या बना, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, पिवट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच का डिस्टेंस, और इस फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल। अब यहां देखो, फोर्स क्या है इधर, डी कहाँ है इधर, तो एंगल क्या दिख रहा है मुझे, 90 डिग्री, और यहां से देखो साइन 90 कितना आया 1। फोर्स, अगर मैं यहां से टॉर्क निकालना चाहूं इस केस में, तो टॉर्क क्या आएगा, फोर्स इनटू में, ठीक, फोर्स इनटू में डी, घबराना नहीं है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ, फोर्स इनटू डी इनटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ठीक। थीटा क्या है, फोर्स और डी के बीच का एंगल, ठीक है जी। जितना ज्यादा फोर्स और जितना ज्यादा डिस्टेंस, वो डिसाइड करेगा कितना टॉर्क रहने वाला है, ठीक है। अगर मैंने फोर्स भी बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया तो मेरा टॉर्क भी बढ़ जाता है, एंगल भी मैटर करेगा, एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों में, अभी देखेंगे, अभी अभी हम कहानी देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टॉर्क की ऐसा यूनिट बनानी चाहूँ तो क्या होगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, ये मेरी एसआई यूनिट, ठीक है जी। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा, रोल ऑफ एंगल क्या, जो मैं बात कर रही थी क्या होती है, क्या मोमेंट ऑफ फोर्स हमें पता है, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा। अभी पीछे ही देखो, मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जीरो से, ये हाफ भी क्या होता है 0.5, और वो वैल्यू, और ऐसा इस तरीके की वैल्यूज कुछ चलती आ रही है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन की, 1, ये मेरी क्या है मैक्सिमम है, और ये क्या है मिनिमम, फिलहाल यहाँ मिनिमम -1 भी हो जाएगा, बट फिलहाल कोई बात नहीं, मिनिमम ये आपके पास है। अब देखो, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहती हूँ, रोटेट कराना चाहती हूँ, तो यहां से अगर मैं साइन 90 कर दूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, एफ इंटू डी इंटू मैक्सिमम वैल्यू आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम टर्निंग। और करके भी देख लो ये चीज, डोर पे आप जो हैंडल है, डोर पे आप
परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना, यहाँ से एंटर करते हो। अगर आप साइड में मूव, ये डोर है आपका, मान लेते हैं ये डोर है, आप यहाँ से मूव कर, यहाँ ये डोर है और यहाँ से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, एंगल पे करना चाह रहे हो, डोर खोलने में मुश्किल होगी। हैंडल सामने है, हैंडल खोला और आप मूव कर पाते हो, इजीली रोटेट कर पाते हो। तो 90 डिग्री पर आपकी मैक्सिमम टर्निंग होती है, फॉर्मूला से भी पता चल गया, और ये खुद से ट्राई करके देख लो। थीटा 60, यहाँ से क्या आपके पास आया, टॉर्क फोर्स इनटू में डिस्टेंस, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो फोर्स इनटू डी आ गया। अब केस 2 की बात करें तो मैंने अभी बताया था साइन 60, पीछे क्या मैंने बताया, साइन 60 कितना होता है 3√3/2, √3/2, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू डी इंटू √3/2, यानी कि इससे तो कम होगा, लेस टर्निंग हो जाएगी, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, कम कम रोटेट करेगा। और अगर जीरो ही हो जाए तो, अब देखो, अब अगर 0 और 180 होने का मतलब क्या है, ये डोर है, मैं इधर धक्का दे रही हूँ, है ना, इधर धक्का दे रही हूँ, क्या ये रोटेट होगा, ये तो चलो पेपर है, मान लेते हैं आपकी बुक, है ना, ये डोर है, थोड़ा सा मोटा आ गया, मूव नहीं करेगा, तो यहां से मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, यहां से ऐसे इस तरीके से फोर्स लगा रही हूँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये मेरा डी है, और फोर्स भी ऐसा है 0 डिग्री, फोर्स और डी क्या है 0 डिग्री हो गया, तो ऐसे फोर्स लगाने पे क्या रोटेट करेगा, रोटेट करेगा नहीं, है ना, तो यहाँ से या इधर से भी नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसे कर करके खींच दूं, इधर लगा दूं, तो मेरा एंगल कितना बना 180 डिग्री, कि ऐसे रोटेट करेगा, नहीं करेगा, तो 0 और 180 डिग्री पे नो टर्निंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा फोर्स करता है, फोर्स अलोंग द रॉड कैन नॉट रोटेट द रॉड, इस रॉड के अलोंग अगर मैंने फोर्स लगा दी, तो या तो ये 180 या 0 डिग्री पर मेरा टर्निंग नहीं होता है, कोई मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं करेगा। समझ आया, क्विक रिवीजन, कहाँ पे टॉर्क क्या है, रोटेटिंग, एक ऐसी फोर्स जो रोटेशन करते हैं, रोटेटिंग इफेक्ट ला दे। ठीक, फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। डिस्टेंस क्या, पिवट पॉइंट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्टेंस, और थीटा क्या है, फोर्स और उस डिस्टेंस के बीच में होने वाला एंगल। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां जाती है, साइन 90 पे, तो जब थीटा मेरा 90 है, फोर्स मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, ये मेरा दरवाजा, और यहां मैं फोर्स लगा रही हूँ, इस तरीके से 90 डिग्री पे फोर्स लगा रही हूँ, तो मैक्सिमम टर्निंग हो जाएगा। अगर मेरा फोर्स 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लग रहा है, ऐसे खींच रही हूँ या ऐसे धक्का दे रही हूँ, 0 डिग्री पे लग रहा है या 180 पे लग रहा है, तो नो टर्निंग। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इतनी बात समझ आ गई। अब बताओ, मैकेनिक्स को सीक्रेट पता होता है, उनको टॉर्क समझ आती है बहुत आसानी से। जब कोई टाइट बोल्ट है या कुछ नट है, कोई चीज होता है, वो उनको वो फोर्स नहीं बढ़ाते, वो एक लंबा रेंच लेकर आते हैं, उससे बड़े वाला रेंच लेके आएंगे, जिसका आर्म जो है वो बड़ा है, उससे क्या होगा, उससे उनको वो फॉर्मूला पता है कि टॉर्क क्या होता है, F इंटू डी इंटू साइन थीटा। तो फोर्स ना बढ़ाना पड़े मुझे और जोर ना लगाना पड़े, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस ही बढ़ा दिया, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, है ना, यहां पर इन्होंने इसको यहां रोटेट करना था, तो फोर्स कम लगाना पड़े, इसका डिस्टेंस ही बढ़ा दिया। इसका एक और फेमस एग्जांपल क्या है, डोर। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि डोर में जो हिंज से बिल्कुल ऑपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैंडल होता है, कभी देखा है कि ये आपके पास अगर डोर है इधर, ये अगर डोर है तो कभी यहाँ हैंडल देखा है, हैंडल यहाँ नहीं होता है ना, अगर ये हिंज है इधर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हैंडल यही होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो मेरा मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो मैक्सिमम कहाँ है, इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्निंग हमारे पास इजी हो जाए, ओपन करना इजी हो जाए, इसी वजह से हम कहाँ, हमारा हैंडल कहाँ होता है, हिंज से बिल्कुल दूर। इसी आपके एग्जांपल्स और क्या, ये लॉन्ग स्पैनर हो गया आपके पास, ये स्क्रू ड्राइवर का हो गया, झाड़ू मैंने बोला था छोटी झाड़ू को लगा के देखो कमर में दर्द होगा, स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीजें, है ना, ये एग्जांपल्स आपके हो गए टॉर्क। बेसिकली इसमें क्या है, डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक सीसॉ पे मान लेते हैं, ये भी जनाब 50 केजी के हैं, ये भी 50 केजी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, वेट लग रहा होगा, है ना, mg, इधर भी लग रहा होगा mg,
फोर्स दोनों का इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस भी दोनों का इक्वल है। इसका मतलब क्या ये यहाँ पे रोटेशन होगा? यहाँ पे भी मेरा ये मेरा डिस्टेंस 90 डिग्री, ये मेरा डिस्टेंस फोर्स 90 डिग्री। एफ टॉर्क क्या है? एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा, है ना? तो जब से ना साइन सब चीज सेम है तो बेसिक कोई रोटेशन नहीं आ रहा है ना। खुद से बैठ के भी देखो, सीसॉ पे अगर इक्वल इक्वल लोग बैठे हुए हैं तो रोटेट नहीं कर रहा है ना, नहीं रोटेट करेगा। और वहीं अगर एक जगह पे एक थोड़ा सा हल्का वो मोटू पतलू वाले चीजों में अगर मैं एक मोटू को बिठा दिया और पतलू को बिठा दिया, तो जो मोटू वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, पतलू वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब रोटेशन हो गया, क्या डिफरेंस हुआ? फोर्स, वेट का जहां पे डिफरेंस हो गया। तो इक्वल जो फोर्सेस होते हैं, इक्वल फोर्स जो टॉर्क होता है वो बेसिकली कैंसिल कर देता है। ठीक है, एक इक्वल टॉर्क की कहानी होगी तो कैंसिल हो गया, नो टर्निंग। यहाँ पे भी कोई टर्निंग नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैंने यहाँ पर कोई बच्चा है जहाँ पे उसको उसका वेट बढ़ा दिया, उसको पुश करेगा तो यहाँ टर्निंग हो जाएगा, इजी पीसी। ठीक है जी। अब बात करते हैं, वही सब चीजें हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो टॉर्क है किस पे डिपेंड करता है? मेजरली इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम पिवट बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और इस एक और चीज है थीटा पे भी। ठीक है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होती है, बता दिया था। फोर्स अप्लाइड फार्दर फ्रॉम द पिवट, ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट होता है ना, जितना ज्यादा दूर, जितना ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। फोर्स अप्लाइड एट पिवट, अगर मैं पिवट के बिल्कुल, पिवट मतलब जहां पे घुमाना है मुझे, यहाँ मेरा डोर है, मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ मैं परफेक्ट कुछ भी फोर्स लगाऊं घूमना मुश्किल होएगा भाई। यहाँ पे फोर्स लगाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है ना, टर्निंग नहीं हो पाएगी। डिस्टेंस जीरो हो गया मेरा, डी जीरो हो गया तो टर्निंग नहीं होगा, है ना, डी जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो। मोस्ट एफिशिएंट वे टू ओपन और क्लोज अ डोर क्या है? एक सबसे पहली चीज, पुश द एज एट द परपेंडिकुलर। ठीक है, एक तो एज को पुश करो और दूसरा परपेंडिकुलरली पुश करो। एज पे मतलब डी बढ़ा दिया, डी बढ़ा दिया, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री कर दिया मैक्सिमम टर्निंग के लिए। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी पीजी, सब कुछ सेम कहानियां चल रही हैं। ये आपका एनसीईआरटी का स्निपेट है, बेसिक वही सब चीजें हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा। एफ फोर्स है, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द पिवट टू द एप्लीकेशन, अप्लाइड फोर्स जहां पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थीटा जो है एंगल है बिटवीन फोर्स एंड लाइन जॉइनिंग द पिवट एंड फोर्स। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। जीरो कब होगा? जीरो पे या 180 डिग्री पे। ठीक है जी। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। Fundamental principle is that turning is maximized when the force is applied perpendicular to the door surface and it is most efficient way to open or close. सारा हमने कर चुके हैं, मैं हट जाती हूँ। एक बार आप इसको रीड करना चाहें तो आप अपने आप कर सकते हैं, वरना जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है आप वहां से देख ही सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो टॉर्क पे बेस्ड आपका इस टॉपिक के एंड में आपको आपकी सीबीएसई इस एडवांस बुकलेट में दे रखा है। ठीक, क्या है? Why is it easy? सबसे पहला क्वेश्चन, why is it easier to open a door when you push at the handle rather than near the hinges? कर लोगे, बहुत इजी है। हैंडल पे क्या हो जा रहा है? डी बढ़ जा रहा है तो इजी, और हिंजेस पे क्या हो रहा है? डी जीरो हो जा रहा है तो मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक, टर्निंग नहीं हो पाता। Next, force is applied to wrench at different angles. At which angle will the rotating force be maximum? कौन से एंगल पे मैक्सिमम हो जाएगा? 90 डिग्री पे। What happens to the turning effect when the force is applied parallel to the wrench? ये आपका wrench है, यहाँ फोर्स लगा रही हूं मैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ये मेरा पिवट पॉइंट है, ये मेरा पिवट पॉइंट है, तो मेरा डी ये है और ये फोर्स है। यहाँ पे 0 डिग्री हो गया तो टर्निंग नहीं होगी, तो आपका फोर्स पैरेलल पे ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं आएगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। मैक्सिमम कब होगा? 0 डिग्री पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, टू स्टूडेंट्स अप्लाई द सेम फोर्स टू ओपन अ गेट। वन pushes perpendicular to the gate at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज। ये गेट है, ये हिंज है, यहाँ पे उसने बोला कि एक ने क्या किया? 20 सेंटीमीटर पे किया फ्रॉम हिंज, ये 20 सेंटीमीटर है। एक ने क्या किया? बिल्कुल अदर पुशेस परपेंडिकुलर टू द गेट एट 80 सेंटीमीटर। एक ने 80 सेंटीमीटर पे किया, यहाँ 80 सेंटीमीटर पे। तो
कौन ज्यादा टॉर्क दे पाएगा? ऑब्वियसली जिसका डी ज्यादा उसका टॉर्क भी ज्यादा। तो कौन देगा? ये 80 वाला दे देगा। फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है ये, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रखा है, ठीक है। एनीवेज, इज इट पॉसिबल फॉर अ फोर्स टू एक्ट ऑन अ बॉडी एंड स्टिल प्रोड्यूस जीरो टर्निंग इफेक्ट? अभी अभी यही चीज बात करी, रियल लाइफ एग्जांपल दे दो, फोर्स लगा रहे हो फिर भी टर्निंग इफेक्ट ना आए, कौन सा केस है? आप या तो हिंज के पास लगा दो तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर पैरेलल along the line joining, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स अप्लाइड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर जो है डी के अलोंग अगर हमने लगा दिया तो मेरा टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप खुद से करना, कमेंट करके भी बताना। देखो, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ रॉड पिवटेड एट इट्स सेंटर। एक क्या है? 10 न्यूटन, अच्छा ठीक है, ये 10 न्यूटन। दूसरा क्या है? एट 0.5 मीटर ऑन द लेफ्ट, ठीक है जी। दूसरा क्या है? 10 न्यूटन डाउनवर्ड, ये भी 10 न्यूटन नीचे, एट 0.5 मीटर ऑन द राइट, ठीक है। विल द रॉड रोटेट? अभी मैंने कराया था, इक्वल मास वाला कहानी, इक्वल मास का इंसान बैठा हुआ है सीसॉ पे, तो वो रॉड रोटेट करेगा ही नहीं, नो टर्निंग, है ना, नो टर्निंग। क्यों? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इक्वल टॉर्क कैंसिल कर जाएंगे ये, ठीक है जी, इजी पीजी। हाउ कैन अ मैकेनिक लूजन अ टाइट बोल्ट यूजिंग अ लॉन्ग स्पैनर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ वेरी लार्ज फोर्स? ज्यादा फोर्स लगाए बिना एक लॉन्ग स्पैनर से कैसे खोल लेता है, ये भी अभी बताया। कैसे कर लोगे? डी बढ़ जाता है तो टॉर्क बढ़ जाता है, फोर्स बिना बढ़े, ठीक है। तो आप इसको अपने वर्ड्स में कर लेना। नेक्स्ट क्या बोलता है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ डोर एट 0.8 मीटर फ्रॉम द हिंज। Calculate the torque when the force is applied at 90 degree, 60 degree, 30 degree। ये तो चलो देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी इंटू साइन थीटा, ठीक। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, डी क्या है? 0.8 मीटर। सबसे पहला केस क्या है? साइन 90 का। साइन 90 क्या होता है? 1, है ना, या अब तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, क्या है साइन 90 क्या होता है? 1। तो फोर्स कितना? 20, डी कितना? 0.8, साइन 90 कितना? 1। साइन 90 कितना होता है? 1, ठीक है। तो कितना आ गया? यहाँ से जीरो उड़ा, जीरो से जीरो कट गया, 8 टू 16, 16 न्यूटन का टॉर्क, न्यूटन मीटर, न्यूटन मत लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट बी में देखो, 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या बोले तो 20 इंटू 0.8, 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो क्या आएगा? √3/2। तो यहाँ से 0, 0 से 0, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आया? 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक। सी का बताओ, ये क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होएगा? 1/2। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.8 इंटू 1/2। 0 से 0 हटाया, उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आया? 8 न्यूटन मीटर। देखो, मैक्सिमम कहाँ पे रहा? 60, बाकी एंगल्स पे कम होता चला गया, है ना, ठीक है। 0 पे क्या हो जाएगा? 0, वैल्यू टॉर्क होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ये मेरा मैक्सिमम हो गया। इजी कर ही लोगे, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूर, घबराना नहीं है, नया टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने टॉर्क को मैंने स्टार्टिंग में भगाया इसीलिए, क्योंकि इवन इन क्वेश्चंस में भगाया क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा स्टैंडर्ड सिलेबस में जब हम कर रहे थे तो मैंने टॉर्क को इंट्रोड्यूस करा था। टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट क्या कौन दे रहा है? क्विक रिवीजन, क्या है? फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट दे दे उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। डिस्टेंस किस क्या है? पिवट पॉइंट से और फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। थीटा क्या है? फोर्स और डी के बीच का एंगल। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0, सॉरी थीटा 90 है ना, थीटा 90 है तो मेरा टॉर्क मैक्सिमम। तो थीटा 0 या 180 है तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। 0 और 180 का मतलब क्या है? अलोंग डी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात करें? डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो मैं फोर्स बिना बढ़ाए भी मैं टॉर्क बढ़ा सकती हूँ। जैसे हिंजेस, मेरे हिंजेस हैंडल जो है हिंजेस से बिल्कुल बहुत दूर लगे हुए होते हैं, ऑपोजिट एंड पे लगे हुए होते हैं, है ना। लॉन्ग स्पैनर से आप इजीली जो बोल्ट है आपका नट है उसको इजीली आप ओपन या लूज कर सकते हो इजीली, है ना। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा कोई पॉइंट हमने आई डोंट थिंक हम मिस कर रहे हैं, पर एक बार खुद से
रिवाइज जरूर करना इस टॉपिक को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा एडवांस, हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, किसी को अभी भी डाउट है देन लेट मी नो, कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है? वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ऑलराइट, फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।